एक धोबी के पास एक गधा था। गधा प्रतिदिन गंदे कपड़ों की गठरी पीठ पर लाद कर घाट पर जाता था और शाम के समय धुले हुए कपड़ों का गट्ठर लेकर फिर घर लौट कर आता था। उसका प्रतिदिन यही काम था। रात में धोबी उसे खुला छोड़ देता था। रात का समय था। गधा घूम रहा था। कहीं से घूमता हुआ एक सियार पहुंचा। गधे और सियार में कुछ देर तक बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर दोनों परस्पर मित्र बन गए। गधा और सियार दोनों बातचीत करते हुए एक खेत में पहुंचे। खेत में ककड़ियां बोई हुई थी। दोनों ने जी भरकर ककड़ियां खाई। ककड़ियां उन्हें अधिक स्वादिष्ट लगी। अतः गधा और सियार दोनों प्रतिदिन रात में ककड़ी खाने के लिए उस खेत में जाने लगे। दोनों जी भर ककड़ियां खाते और चुपचाप खेत में से निकल जाते थे। मीठी मीठी ककड़ी खाने के बाद दोनों मोटे ताजे हो गए। साथ ही उन्हें ककड़ी खाने की भी लत हो गई। जब तक ककड़ी खा नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन चांदनी रात थी। आकाश में चंद्रमा जगमगा रहा था। गधा और सियार दोनों अपनी अपनी आदत के अनुसार खेत में पहुंचे। दोनों ने जी भर ककड़ी खाई। गधा जब ककड़ी खा चुका तो वह बोला, कितनी सुंदर रात है। चंद्रमा आकाश में चंद्रमा जगमगा रहा है। दोनों और दूध की धारा बह रही है। ऐसी सुंदर रात में मेरा मन गाने को कह रहा। गधे की बात सुनकर सियार बोला, गधे भाई ऐसी भूल मत करना। तुम गाना गाओगे तो खेत का रखवाला दौड़ पड़ेगा। फिर ऐसी कुटाई होगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। गधा गर्व से बोला, वाह, मैं क्यों न गाऊं। मेरा कंठ स्वर भर सुरीला है। तुम्हारा कंठ सुरीला नहीं है, इसलिए तुम मुझे गाने से मना कर रहे हो। मैं गाऊंगा और जरूर गाऊंगा। सियार बोला, गधे भाई मेरा कंठ तो जैसा भी है वैसा है। तुम्हारे सुरीले कंठ स्वर को सुनकर खेत का रखवाला खुश तो नहीं होगा। डंडा लेकर आएगा, पीठ पर इतने डंडे मारेगा कि आंखें निकल जाएंगी। पर सियार के समझाने का प्रभाव गधे के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। वह बोला, तुम मूर्ख और कायर हो। मैं तो गाऊंगा और जरूर गाऊंगा। गधा सिर उठाकर रेंकने के लिए तैयार हुआ। सियार बोला, गधे भाई जरा रुको, मुझे खेत से बाहर निकल जाने दो, तब तुम मजे से गाना। मैं खेत से बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सियार अपनी बात समाप्त करके खेत से बाहर चला गया। गधा रेंकने लगा। एक बार, दो बार और तीन बार। गधे की आवाज चारों ओर गूंज उठी। खेत के रखवाले ने कान में भी आवाज पड़ी तो वह डंडा लेकर दौड़ा। रखवाले ने खेत में पहुंचकर गधे को पीटना चालू किया। उसने थोड़ी ही देर में इतनी कुटाई की कि गधा बेदम होकर गिर पड़ा। गधे के गिरने पर रखवाले ने उसके गले में रस्सी डाली और जब गधे को होश आया तो वह लंगड़ा लंगड़ा रस्सी घसीटता हुआ खेत से बाहर आया। वहां सियार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह गधे को देखकर बोला, अरे क्या हुआ भाई, तुम्हारे गले में यह क्या पड़ा है। क्या तुम्हारे सुरीले कंठ स्वर को सुनकर रखवाले ने तुम्हें यह पुरस्कार दिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। वह गर्दन नीचे करके बोला, अब और लज्जित मत करो मेरे भाई। झूठे अभिमान का यह नतीजा होता है। अब तो किसी तरह इस रस्सी को गले से छुड़ाकर मेरे प्राण बचाओ। सियार ने रस्सी काटकर गले से अलग किया। गधा और सियार फिर मित्र की तरह घूमने लगे और दोबारा जब वो कभी कहीं जाते थे तो अपनी गधे वाली मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं करते थे।